नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग की यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। आज की वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आप अपने गन्ने की फसल से 600 से 700 कुंटल गन्ने की अगर प्रति एकड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो है करने की ज़रूरत है। अगर आप ये 5 महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं तो आप बेहद अच्छी उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले सकेंगे, चाहे वो आपने सामान्य विधि से बुआई क्यों ना कर रखी हो। अगर आप 5 अच्छे ये बदलाव कर देते हैं तो आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी उन 5 बदलाव के बारे में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं वो उन्हीं 5 बदलाव के बारे में। आपको अपनी खेती अगर गन्ने की कर रहे हैं तो 5 मुख्य जो बदलाव आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं तो वो है खेत की अच्छे से तैयारी करना। यानी नंबर 1 जो बदलाव है, खेत की अच्छे से तैयारी करना। जब भी हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उससे पहले हमें खेत की अच्छे से तैयारी करनी, जैसे कि 3-4 जुताई तो करते हैं। उससे पहले हमें करना क्या है, डिस्क प्लाव या किसी से भी हमको अपने खेत को पलट देना है। गहरी जुताई करें और डिस्क प्लाव से खेत को अच्छी तरह से पलट दें। इससे होता है कि मिट्टी में जो फंगस होती है निचले हिस्से में, वो ऊपर आ जाती है और धूप पड़ने के कारण जो फंगस होती है वो नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ा ये कारण होता है। उसके बाद जो होता है, वायु संचार जो हमारी मिट्टी में अच्छी तरह से लग जाता है और मिट्टी की परत जो है एक बार बदल जाती है। उसी के साथ आपको करना क्या है कि खेत पलटने के बाद गोबर की सड़ी हुई खाद जो है आखिरी जुताई से पहले 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ आपको डाल देनी है। और इतना आपको ध्यान रखना, गन्ना बुआई से तकरीबन 15 दिन पहले आप गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। अगर आप गन्ना बुआई अब कर रहे हैं तो तब भी 2-4 दिन पहले आपको गन्ने वाले खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद को अवश्य डाल देना है। अच्छा, अब जो दूसरी बात आ जाती है किसान भाइयों, वो है अच्छे जमाव के लिए अच्छे बीज का प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि अगर आप जमाव गन्ने का अच्छा लेना चाहते हैं तो बीज का भी अच्छा प्रयोग करना ज़रूरी है। अच्छे बीज के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपको रोग मुक्त गन्ने का बीज चुनना है। और गन्ने का जो भी बीज आप लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है, गन्ने की बीज की जो आप पोरियों की कटवाई करवा रहे हैं, बड्स जो काट रहे हैं, तो निचले हिस्से के 3 से 4 पोरियां जो हैं वो आपको छोड़कर ऊपरी हिस्से की आपको कटाई करवानी है और उसी के आपको बुआई करनी है। ऊपरी भाग में होता क्या है कि मिठास कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। और निचले हिस्से में शक्कर, सुक्रोज यानी जो चीनी है वो ज़्यादा होती है और ग्लूकोज की मात्रा ऊपरी हिस्से में ज़्यादा होती है। और ग्लूकोज की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, गन्ने का जमाव उतना ही अच्छा होगा। 3 से 4 पोरियां जो नीचे हैं उसको छोड़कर आप ऊपरी हिस्से के गन्ने की कटाई करवाएं और उसी की बिजाई आपको करवानी है। इसी के साथ कटाई करने के बाद बीज को अच्छे से शोध करना है। शोध करने के लिए आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना है। 10 लीटर पानी में तकरीबन 25 ग्राम आपको फंगीसाइड, चाहे वो हेक्साटॉप है आप या कार्बेंडाजिम, इसको डाल के आप गन्ने को बीज को शोध कर सकते हैं। बुआई करते वक्त आपको जैसे कीटनाशक में लिसेंटा की स्प्रे करनी है या फिर आप रिजेंट या कार्टप को डाल सकते हैं। वैसे आप लिसेंटा के भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर लिसेंटा का स्प्रे नहीं करते हैं तो आप रिजेंट या कार्टप को डाल सकते हैं। अब जो तीसरी बात आ जाती है वो है संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का डालना। अब यहाँ पे मेन चीज़ तो यहीं पे है। संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का डालने का मतलब ये है कि बुआई के समय हमें 50 से 60 किलो डीएपी या एनपीके का प्रयोग करना है 1 एकड़ में, और इसके साथ हमें 3 से 4 किलो सल्फर मिलाकर डालनी है। उसके बाद जो पहली सिंचाई है, पहली सिंचाई के समय हमें 25 से 30 किलो यूरिया का प्रयोग करना है प्रति एकड़। और उसके साथ हम पहली सिंचाई के समय जब 25 से 30 किलो हम यूरिया डाल रहे हैं तो 10 किलो सागर का भी हमें डाल देना है। अब किसान भाई, यही ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ से 3 या 4 बैग आपको पहली सिंचाई के समय यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको 25 से 30 किलो यूरिया डालनी, यानी कि आपको संतुलित मात्रा में उर्वरक खाद डालने हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप खाद डालेंगे तो फिर बदलाव करने का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता। अब किसान भाइयों, 25 से 30 किलो यूरिया आपको दूसरे और तीसरे पानी के वक्त भी डालनी है। द्वितीय पोषक तत्व में आपको यहाँ पे यूरिया तो होगी, द्वितीय पोषक तत्व में आप कैल्शियम नाइट्रेट या जिंक का प्रयोग भी जरूर करें। गन्ने की ऊपरी बढ़वार में जो कैल्शियम का महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है गन्ने की ऊपरी बढ़वार बढ़ाने में। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट या जिंक का प्रयोग भी जरूर करें। और गन्ने की मोटाई लंबाई में कैल्शियम का
एक अलग ही अपना रोल होता है और कैल्शियम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है गन्ने की मोटाई लंबाई। अगर कैल्शियम नाइट्रेट का आप प्रयोग करते हैं तो मोटाई लंबाई पे इसको बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब जो चौथा काम आ जाता है किसान भाइयों बदलाव में, तो वो है कीट और रोग नियंत्रण। आपको कीटों का और रोगों को नियंत्रण में करने के लिए क्या करना है। अब ये नहीं करना है कि अगर आपकी जो फसल है उसमें अगर रोग आए तभी आप उसकी बुआई उसमें स्प्रे या कीटनाशक को डालें। रोग लगने से पहले ही आपको उसमें कीटनाशक का प्रयोग करना है। आप उसमें स्प्रे करें रोग लगने से पहले। फंगस के द्वारा होता क्या है कि पोका बोइंग, रेड रोड जैसे रोग जो हैं आपके खेत में बढ़ जाते हैं और खेत में कीड़ा जो है बरसात के समय में ज़्यादा लगता है। इसलिए 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको हल्के फंगीसाइड की स्प्रे करनी, जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब जो फार्मूला आता, और वहीं कीटनाशक में आपको क्लोरोपाइरीफास जो है 15 दिन के अंतराल पे इसकी आपको स्प्रे करनी है। अब जो पांचवा काम आ जाता है, जो पांचवा बदलाव है वो क्या है हमारे गन्ने के लिए किसान भाइयों, ये है पांचवा काम गन्ने की बंधाई। अब पांचवें काम में आपको क्या करना है, गन्ने की बंधाई। तो गन्ने की बंधाई का क्या होता है कि जब 5 से 6 फीट गन्ने की हाइट हो जाए तब आपको पहली बंधाई करनी। 5 से 6 फीट लंबाई पे आपको पहली गन्ने की बंधाई करनी है। जो दूसरी बंधाई है वो आपको 7 से 8 फीट पे गन्ने की दूसरी बंधाई करनी है। वहीं तीसरी बंधाई की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो तभी आप तीसरी बंधाई करें। तो तीसरी बंधाई आपको जो है 10 से 12 फीट पे करनी है। यानी 2 बंधाई तो आपको करनी है, तीसरी आवश्यकता पड़ने पे ही 10 से 12 फीट गन्ना हो जाने पे करनी है। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि गन्ने पे आपको अच्छे से मिट्टी चढ़ानी है। अच्छे से मिट्टी चढ़ेगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये 4 से 5 अगर आप बदलाव कर लेते हैं जो अभी तक आप गन्ने की बुआई करते हैं, चाहे वो सामान्य विधि से क्यों ना करें, तो थोड़ा-सा अगर आप बदलाव करते हैं तो आप बेशक आप 600 से 700 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि ये तो सब कहने की बातें हैं, 600-700 कुंटल उत्पादन आता नहीं। बीज जो है 600 से 700 कुंटल आपको मात्रा उत्पादन जो है निकाल कर देंगे। पर बस वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप उससे 600 से 700 कुंटल ले सकें। क्योंकि जो गन्ने के बीज वो आपको अगर 600 से 700 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं तो आप भी वहाँ पे निकालने की कोशिश पूरी करें। क्योंकि अगर आप 700 कुंटल कोई बीज जो है एकड़ के उत्पादन देने की क्षमता रखता है तो आप उससे 500 कुंटल तक निकालने की क्षमता अवश्य रखें। तो अगर बदलाव करेंगे तो आप अवश्य 600 से 700 कुंटल प्रति एकड़ औसतन उत्पादन निकाल सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।